एक सहाफी का एक्स अकाउंट हैक किया गया है जबकि दूसरे सहाफी को धमकियां दी जा रही हैं। तो बुशरा बीबी के अगेंस्ट अलीमा खान के मुंह से कुछ जो बातें हैं वो सुनने को मिलेंगी और वो धमाका जो गुज़श्ता रोज हमारी प्रोग्राम में 24 न्यूज़ के शो दस्तक के अंदर खुद शेर अफजल मरवत के इंटरव्यू के साथ बनी वो पूरे मीडिया में देखते ही देखते फैल गई। लेकिन खान साहब से जो मुलाकात हुई है उसमें कोई नाम तो ज़ेरे गौर होगा या ये नाम डिस्कस हुए और नाम मतलब ये है कि खत्म भी हो गए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वकला बरादरी एज फार एज PTI एज अ होल इज कंसर्न तो शेर अफजल मरवत का वो तारीखी जुमला याद रखिएगा कि प्रोग्राम तो बढ़ गया है। प्रोग्राम तो बढ़ गया। अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानी, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा YouTube चैनल और Facebook पेज देख रहे हैं। एक सहाफी का एक्स अकाउंट हैक किया गया है जबकि दूसरे सहाफी को धमकियां दी जा रही हैं और ये सारा मामला सुबह से शुरू हुआ है और अब अच्छी खासी कंट्रोवर्सी बन गई है। वो कौन सा एंकर है जिसका अकाउंट हैक हुआ है और किस सहाफी को धमकियां दी जा रही हैं और धमकियां देने वाला कौन है, कितना हितक आमेज रवैया है और पब्लिक किया जा रहा है और इन्हीं एंकर्स की सहाफियों की निजी जिंदगी से वाबस्ता कुछ तस्वीर को शेयर किया जा रहा है और लग ये रहा है कि कोई है जो ब्लैकमेल करके अपने मजमूम अज़ाइम को कामयाब करना चाहता है। ये सारी स्टोरी आज के व्लॉग में ज़रा आगे चलकर आपको बताएंगे, लेकिन जो बात मुझे आपके सामने रखनी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो धमाका जो गुज़श्ता रोज़ हमारी प्रोग्राम में 24 न्यूज़ के शो दस्तक के अंदर खुद शेर अफजल मरवत के इंटरव्यू के साथ बनी वो पूरे मीडिया में देखते ही देखते फैल गई और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से कुछ ट्वीट्स करनी पड़ी और फिर तरदीदें भी पै दर पै सामने आती गई, पै दर पै मुख्तलिफ स्टेटमेंट सामने आती रही और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी कन्फ्यूजन का शिकार दिखाई दे रही है। गुज़श्ता रोज़ हमारे प्रोग्राम में शेर अफजल मरवत बतौर मेहमान मौजूद थे और हमने शेर अफजल मरवत से पूछा कि क्या चेयरमैन PTI इमरान खान ही होंगे, तो शेर अफजल मरवत ने यह धमाका किया कि इमरान खान चेयरमैन PTI नहीं होंगे क्योंकि तोशा खाना केस में उनकी नाअहली हो चुकी है, इसलिए हिफ्ज़े मातकद्दुम टू बी ऑन सेफ साइड चेयरमैन PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को कंटेस्ट नहीं करना चाहते क्योंकि अगर उन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के अंदर बतौर चेयरमैन कंटेस्ट किया और कल को जो नाअहली की तलवार लटकी हुई है उसकी पादाश में उनको चेयरमैनशिप से हटा दिया गया तो फिर हम क्या करेंगे। इसलिए टू बी ऑन सेफ साइड हमने फैसला किया है कि इमरान खान चेयरमैन PTI नहीं होंगे बल्कि चेयरमैन PTI कौन होगा ये डिसाइड भी कर लिया गया है। और लेकिन खान साहब से जो मुलाकात हुई है उसमें कोई नाम तो ज़ेरे गौर होगा या ये नाम डिस्कस हुए और नाम मतलब ये है कि खत्म भी हो गए। लेकिन आपने देखा कि शेर अफजल मरवत क्या कह रहे हैं। इस इंटरव्यू के फौरी बाद यानी इमीडिएटली आफ्टर दिस इंटरव्यू PTI ऑफिशियल ने एक ट्वीट की और उस ट्वीट में यह कहा कि शेर अफजल मरवत पार्टी के एक सीनियर लीडर जो कुछ कह रहे हैं वो तमाम तर दावे गलत हैं, यानी उसकी तरदीद में वो खम ठोक कर मैदान में आ गए और ये कहा कि चेयरमैन तो इमरान खान ही हैं और कल को चेयरमैन अगर कोई भी होगा तो इमरान खान ही फैसला करेंगे। यानी इन तमाम तर दावों की तरदीद फौरी तौर पर इमीडिएटली आफ्टर दिस इंटरव्यू सामने आ गई और उसके बाद ना सिर्फ ये कि बैरिस्टर अली जफ़र को सामने आना पड़ा, नईम पंझौता जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के वकील हैं उन्होंने भी ट्वीट्स कर दी, बल्कि साथ ही साथ जो शुएब शाहीन साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं उनके स्टेटमेंट्स भी सामने आने लगे। यूँ लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त 3 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड हो गई है। 2 वकला ग्रुप्स हैं और एक कोर कमेटी का ग्रुप है, यानी वकील एक तरफ है और सियासतदान एक तरफ है और सभी के सभी दस्तो गरीबा दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने बारहा अपने व्लॉग्स के अंदर ये कहा है कि मुरीद ही मुर्शद को मरवाते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुरीदैन जो इस वक्त काले कोट पहनकर और काली टाइयाँ लगाकर वाइट कलर की शर्ट कस के सामने आ जाते हैं वो इमरान खान के दर पे हुए हैं क्योंकि सारे लोग अपनी अपनी चांदी चमकाना चाहते हैं, सभी लोग भारी भरकम फीसें लेना चाहते हैं, लाइमलाइट चाहते हैं, प्रोजेक्शन चाहते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया पे आना चाहते हैं और जाहिर है बड़ा वकील बनना भी जो है इस वक्त बहुत ज़रूरी है और उसी आड़ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की पॉपुलैरिटी को कैपिटलाइज करके खुद पॉपुलर होने की कोशिश कर रहे हैं और उसकी जीती जागती मिसाल शेर अफजल मरवत है जो देखते ही देखते इतने पॉपुलर हो गए कि चेयरमैन इमरान खान के साथ उनका तकाबली जायज़ा या कंपैरेटिव एनालिसिस किया जाना पड़ा और फिर मुझे ये कहने में कोई आड़ नहीं है कि हमने पहले भी ये कहा था कि कम से कम मुझे तो शेर अफजल मरवत अंडरस्टैंड करना या हजम करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि शेर अफजल मरवत जिस अंदाज में आगे बढ़ रहा है मुझे उस पर शक होता है और वही हो रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी शेर अफजल मरवत एक रॉन्ग नंबर साबित हो रहा है और मैं बारहा ये कहता रहा हूं कि एक रॉन्ग नंबर है।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को जरा इससे बच के निकलना चाहिए। और मैं आज भी अपने मौकिफ के ऊपर कायम हूं, क्योंकि कल जब ये इंटरव्यू मैं कर रहा था तो इसी दौरान मेरा फोन बार बार बज रहा था और कुछ लोग व्हाट्सएप करके मुझे कह रहे थे कि एक तरफ तो आप ये कहते हैं कि शेर अफजल मरवत की आपको समझ नहीं आती, और दूसरी तरफ आपने अपने प्रोग्राम में शेर अफजल मरवत को बुलाया हुआ है, तो जरा इसको समझने की कोशिश करें। चले, हमें तो समझ नहीं आती, लेकिन कल के इंटरव्यू के बाद अब आप भी मेरे इस मौकिफ की तायद करेंगे कि हमें भी शेर अफजल मरवत की समझ नहीं आती। और पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त कंफ्यूज है कि भाई ये हमारे साथ है या मुखालिफ पार्टी के साथ है। मुझे लग रहा है कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंटशिप जो शेर अफजल मरवत को दी गई थी वो भी खतरे में पड़ गई है, और आने वाले चंद रोज के अंदर ये ओहदा भी उनसे वापस ले लिया जाएगा, क्योंकि केपी से भी आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। आतिफ खान भी खासे सरगर्म हुए हैं शेर अफजल मरवत के अगेंस्ट, और वो कहते हैं कि इमरान खान को इनकी शिकायत भी लगाएंगे। अब आतिफ खान बड़े पुराने इमरान खान के वर्कर रहे हैं और केपी के अंदर जाहिर उनकी फुटिंग्स और फुटप्रिंट्स मौजूद हैं। अब वो जो सियासी लोग हैं वो भी शेर अफजल मरवत के अगेंस्ट उठ खड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है कि शेर अफजल मरवत का प्रोग्राम तो बढ़ गया, यानी आने वाले दिनों में शेर अफजल मरवत के ऊपर ये जुमला बयान ही ठीक बैठेगा कि प्रोग्राम तो बढ़ गया, यानी जितनी आपने हाइप लेनी थी अब वो ले चुके हैं, आपका रिवर्स गियर शुरू हो गया है। अब इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराना पीटीआई के गले का तौक बन गया है, क्योंकि पीटीआई एक तरफ तो इसको हाई कोर्ट्स के अंदर कंटेस्ट करेगी और दूसरी तरफ इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करा के कम से कम इलेक्शन कमीशन को जवाब फराम नहीं करना चाहती कि आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नहीं कराए, इसलिए आपसे बल्ले का निशान हम वापस ले रहे हैं। कल ये भी बात सामने आई शेर अफजल मरवत की तरफ से हमारे इंटरव्यू के अंदर कि ना तो अलीमा खान चेयरपर्सन होंगी और ना ही खुद बुशरा बीबी चेयरपर्सन होंगी। इस हवाले से इमरान खान ने कैटेगोरिकली कह दिया है कि कोई नेपोटिज्म हमारी पार्टी के अंदर नहीं होगा, मौरूसी सियासत का एलिमेंट नहीं जाना चाहिए। शेर अफजल मरवत इस बारे में क्या कह रहे थे, जरा उसकी एक झलक भी मैं आपको दिखाना चाहता हूं। नहीं, ये भी मामला हमने डिस्कस किया। खान साहब ने बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कहा कि उनकी पॉलिसी हमेशा से रही है डायनास्टिक पॉलिटिक्स की, उन्होंने मुखालिफत की है, और उन्होंने कहा कि उनका कोई जो है फर्द इस इलेक्शन में जो है किसी सीट के लिए कंटेस्ट नहीं करेगा। अब ये जो अलीमा खान और बुशरा बीबी वाली कंट्रोवर्सी है, ये भी 2-4 रोज पहले ही सामने आ गई थी। बुशरा बीबी की गाड़ी का रोका जाना, उनके अगेंस्ट नारे बुलंद होना और अगले ही रोज अडयाला जेल के बाहर अलीमा खान के खिलाफ नारेबाजी होना, इससे एक बात तो तय हो गई थी कि ये दो ग्रुप्स भी हैं और दोनों ही बड़े फेवरेट हैं, अपने आप को बतौर उम्मीदवार सामने रख रहे हैं। अब पीटीआई कहती है कॉन्स्पिरेसी है, ये तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून करा रही है, एस्टैब्लिशमेंट करा रही है, कुछ भी है, लेकिन धड़े जरूर हैं। ये तकसीम वाजे हो गई कि ये दो ग्रुप्स खवातीन के भी हैं और इमरान खान के खानदान से ही हैं, और वो ये चाहते हैं कि पीटीआई उनके पास आ जाए। और आने वाले दिनों में मैं आपको बता दूं कि इस हवाले से एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट भी होगी, और अलीमा खान साहिबा खुलकर बुशरा बीबी के अगेंस्ट बात करती हुई आपको मीडिया टॉक्स जब वो जाती है इमरान खान से मिलने के लिए, तो बाहर जाके वो गुफ्तगू भी करती हैं, तो आपको सहाफ़ियों से बात करते हुए बुशरा बीबी के अगेंस्ट अलीमा खान के मुंह से कुछ जो बातें हैं वो सुनने को मिलेंगी, और ये तासुर मज़ीद गहरा हो जाएगा कि इन दो खवातीन के माबैन भी अच्छी खासी दरार है। और आने वाले दिनों में जो पीटीआई के वकला ग्रुप्स हैं उनके दरमियान भी खलीज आपको मज़ीद बढ़ती हुई नजर आएगी, और ख़ास तौर पे बैरिस्टर गौहर खान का जो नाम लिया गया था। देखिए ये जो ग्रुप्स हैं, कल जो ग्रुप मिला उसमें बैरिस्टर गौहर खान थे, उसमें बैरिस्टर अली जफ़र थे, उसमें शेर अफजल मरवत थे। आज जो ग्रुप मिला है उसमें नईम पंचौता है, उसमें लतीफ़ खोसा साहब हैं, और लतीफ़ खोसा साहब ने ये बात कही कि अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ और पार्टी की जो कोर कमेटी है अब वो फैसला करेगी, यानी वो जो सियासी लोगों पर मुश्तमिल कमेटी होगी वो हतमी फैसला करेगी। अब बॉल जो है कोर कमेटी के कोर्ट में आ गई है, लेकिन अल्टीमेटली तो बॉल इमरान खान के कोर्ट में, और इमरान खान ने देखना है कि इमरान खान कैसे इस डैमेज को कंट्रोल करते हैं। इंपॉर्टेंट खबर यह है कि कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का बड़ा ही अहम इजलास होने जा रहा है, और उस अहम इजलास में सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में जो 5 रुकनी इलेक्शन कमीशन है का ये जो कमेटी है, ये जो केस को हेयरिंग के लिए मौजूद होगी, ये फैसला करेगी कि पीटीआई के पास चेयरमैन इमरान खान होंगे, यानी बतौर चेयरमैन पीटीआई इमरान खान रहेंगे, या फिर उनको चेयरमैनशिप से हटा दिया जाएगा। और हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि कल कभी इम्कानात हैं कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को हटा दिया जाएगा, वो पार्टी के सरबराही नहीं कर रहे होंगे। और इमरान खान को भी इस बात का जो है अच्छे तरीके से इदराक है, इसीलिए वो इससे पहले को बंद बांधना चाहते हैं, और हो सकता है कि आज ही ये नामजदगियां हो जाएं, क्योंकि जुमे के रोज़ इंट्रा पार्टी इलेक्शंस होने जा रहे हैं, और उससे पहले इमरान खान किसको चाहते हैं कि वो चेयरमैन हो, इस बात का फैसला होना है। अब देखना यह है कि वो जो चेयरमैन होगा, क्या वो बिला मुकाबला चेयरमैन होगा, या उसके लिए 3 या 4 नाम सामने आएंगे और उस पर वोटिंग होगी। अगर बिला मुकाबला कोई चेयरमैन मुंतखब हो जाता है तो फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर तनकीद होगी कि पीटीआई तो ये कहती थी कि डेमोक्रेटिक पार्टी है, लेकिन इस पार्टी के अंदर भी डेमोक्रेसी नहीं है, यहां पर भी चुनाव नहीं हो रहा, बल्कि फेवरेटिज्म को प्रमोट किया जा रहा है। तो देखना यह है कि इस तनकीद को किस तरह से कंट्रोल किया जाता है आने वाले दिनों में। इब्तिदा में मैंने आपको बताया था कि 2 सहाफ़ी हैं, एक सहाफ़ी का एक्स अकाउंट हैक किया गया और दूसरे सहाफ़ी को संगीन धमकियां दी जा रही हैं।
जिस सहाफ़ी का एक्स अकाउंट हैक किया गया है वो ARY न्यूज़ से वाबस्ता सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन वसीम बादामी है। उनका अलसुब जो एक्स अकाउंट है वो हैक किया गया और हैकर की तरफ से कुछ ऐसे मैसेजेस किए गए जिससे तासुर मिल रहा था कि वसीम बादामी तो कम से कम बैठ के ये एक्स अकाउंट पे ट्वीट्स नहीं कर रहे हैं, बल्कि कोई और है जो कर रहा है। और फिर उसमें यह दावा किया गया कि आई हैव अ सीक्रेट टू शेयर, कि आप सुनना चाहेंगे। फिर ये कहा गया कि बादामी मैं सच बता के ये अकाउंट वापस कर दूंगा। और फिर वसीम बादामी की अहलिया, उनके बच्चों की और फिर निजी ज़िंदगी की कुछ तस्वीर एक्स अकाउंट पे पोस्ट की गई, जिसके बाद जो उन्हीं के दोस्त हैं और उसी इदारे से वाबस्ता सीनियर एंकर पर्सन और सहाफ़ी हैं इकरारुल हसन, उन्होंने ट्वीट की और बताया कि वसीम बादामी का एक्स अकाउंट हैक कर लिया गया है और अभी जो ट्वीट्स आएंगी वो वसीम बादामी नहीं कर रहे होंगे, इसलिए आप इनको नज़रअंदाज कीजिएगा और मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। ये ट्वीट आनी थी कि वो हैकर भाई की तरफ से इकरारुल हसन को भी धमकी दी गई कि क्या आपका अकाउंट भी हैक कर लूँ, तुम मालदीव्स इंजॉय करो। यानी एक धमकी भी दे दी कि मेरे पास तुम्हारे लिए भी और खातिर तवाज़ो के लिए सामान मौजूद है, अगर तुम ज़्यादा इस पे बात करोगे तो मैं तुम्हारा अकाउंट भी हैक करके और तुम्हारी चीज़ें भी मंजर आम पर ले आऊँगा। अब लगता यह है कि कोई ऐसा है जो जानने वाला है, जिसके पास कुछ ऐसा मवाद है भी कि वसीम बादामी को परेशानी में डाल सकता है। तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए और वो जो अपने मज़मूम अज़ाइम को कामयाब करना चाहता है उससे पहले पैचअप के बाद ये अकाउंट वापस भी करा दिया जाए। तो खैर इसका क्या नतीजा निकलता है ये तो कुछ ही वक्त में पता चल जाएगा। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वकला बरादरी एज़ फार एज़ PTI एज अ होल इज़ कंसर्न, तो शेर अफजल मरवत का वो तारीखी जुमला याद रखिएगा कि प्रोग्राम तो बढ़ गया है। मुझे रेहान तारीख को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।